Hello guys, welcome back to my channel. It's 1 a.m. Today is 7th August, Thursday. Yes, I have completed my ethics lecture. I have revised it. इसको करने के लिए मुझे 3 या 30 minutes लगा, revision and lecture. Basically मैं lecture 1.5x की speed में देखती हूँ. Then I was not able to achieve these two targets. मैंने revise भी नहीं किया और मैंने answer writing भी नहीं किया. Yes. इसके बाद मैंने मेंस का ये देखा, बेसिकली ये लेक्चर देख लिया एंड रिवाइज भी किया. इसको मैं 1.5x के स्पीड में देखी एंड द टॉपिक्स विच इज़ ऑलरेडी कवर्ड, जो मुझे आते हैं, मतलब मुझे देखना नहीं है, उसको मैंने नहीं देखा. जो टॉपिक में मुझे थोड़ा सा ब्रशअप चाहिए था, मैंने वही टॉपिक कवर किए, तो मेरा एनवायरनमेंट भी हो गया. करंट अफेयर्स को मैं आज बताऊंगी कि मैंने कैसे इसको किया है. इस तरीके से ही मैं आगे भी करंट अफेयर्स पढ़ूंगी. मैंने करंट अफेयर्स किया, विजन का भी पढ़ा, सीए क्विज भी दिया. एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर देखा घर पे आके आफ्टर कमिंग फ्रॉम लाइब्रेरी. आई हैव रिवाइज्ड इट एंड आई हैव अचीव द टारगेट. कल मैं सीसैट भी करूँगी, तो 10 घंटा अगर मुझे मिल जाए तो आई कैन कवर एवरीथिंग. तो यस, फिर मैंने सवेरे डुओलिंगो का जर्मन सीख लिया. दिस इज़ माई टूडेज स्टडी टारगेट. थोड़ा कम है, 8 आवर्स ही है, बट आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव द स्कोर. आज मुझे 2 किलोमीटर ही चल नहीं हुआ क्योंकि टुडे ऑल्सो आई हैव अ डेंटल अपॉइंटमेंट. ये डेंटल चेकअप मेरा 1 हफ्ता चलने वाला है, बट आई वोंट दिस थिंग लेट मी डाउन. आई स्टिल वर्क हार्ड. टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, व्हाट आई रियलाइज्ड इज, जो भी टॉपिक मैं विजन में देखती हूँ, मैं मतलब विजन का डेली करंट अफेयर्स होता है, उसमें देखती हूँ. आई टेल चैट जीपीटी कि वो पर्टिकुलर कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ फ्रॉम द विजन का साइट. देन आई पेस्ट इट इन चैट जीपीटी और चैट जीपीटी को ये इमेज डाल के बोलती हूँ कि प्रिपेयर माई करंट अफेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू द दिस डायमेंशंस मेंशन्ड इन द इमेज. एंड चैट जीपीटी वैसे ही मुझे करके देता है. इट लिंक्स the current topic, what is the context of the topic, what is the meaning if it is mentioned anything in the topic. अगर उसके related कोई constitutional provision है कि whether it is a constitutional body, statutory है या executive order है, parliament order से ही आया है, वो बताता है. दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन सा SDG इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है वो बताता है. व्हाट आर द करंट एप्लीकेशंस ऑफ इट, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विच इज़ इन्वॉल्व्ड टू दिस पर्टिकुलर topic, any particular scheme which is linked. मतलब बहुत सारे, जैसे फूड हो गया तो पोषण अभियान, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, वो सारे स्कीम्स भी बताता है. एंड इंटरलिंकेजेस, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, वो भी मुझे चैट जीपीटी करके देता है. एंड इट हार्डली टेक्स अ मिनट इतना करने के लिए. एंड वो जो नोट है, आई पेस्ट इट इन माई गूगल डॉक्स और मैं अपने नोट्स ऐसे डेवलप कर रही हूँ. Someone in the comment section has also asked me, strategy regarding ethics. तो ethics के लिए मेरा simple strategy है, I watch video, I pause the video, I watch the video in 1.5x, then I pause the video. उस टाइम पे मैं content read करती हूँ अच्छे से, and I write it बिना देख के, I doodle it without seeing, और fast एकदम, बहुत फास्ट. ये प्रोसेस बहुत फास्ट है. अगर ये कंटेंट आपको लगता है कि नहीं, इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग, देखो ये मेरे लिए वर्क करता है क्योंकि मेरे को एक्टिव, मैं जब लेक्चर देखती हूँ ना, बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वेन एवर आई सी लेक्चर मैं खो जाती हूँ, मैं कुछ और ओवर थिंक करने लगती हूँ. सो एक्टिव एंगेजमेंट नहीं रहता मेरा लेक्चर देखते वक्त. सो फॉर मी टू एक्टिवली गेट द कॉन्टेंट इनसाइड माई ब्रेन और मुझे समझ आए वो चीज़, आई वॉच लेक्चर एट 1.5x. देन एक टॉपिक सर ने पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल सर महाभारत के ऊपर कुछ पढ़ा रहे हैं, सर का महाभारत हो गया, अब सर जा रहे हैं सर अभी रामायण के बारे में पढ़ाने वाले. तो रामायण पढ़ने से पहले मैं महाभारत में सर ने क्या क्या पढ़ाया, सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म, अल्ट्रुइस्टिक एक्शन, सकाम कर्म, व्हाट आर द डिफरेंसेस, वो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ और उसको फटाफट डूडल करती हूँ बिना देख के. सो ऐसे ही एथिक्स का मैं पढ़ती हूँ, ऐसे ही. और अगर आपको नहीं होता है, सो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव वे ये भी है कि आप
आज एक पेज पढ़ लिए, कर्सरी रीडिंग करो आप हर पेज का। आपको एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए कि इस पेज में क्या लिखा है, इस पेज में क्या लिखा है, इस पेज में क्या लिखा है, और आप डेली डेली उस चीज़ को रिवाइज करो। सो इफ़ दैट सेम पर्टिकुलर थिंग कम इन फ्रंट ऑफ योर आईज फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, इट विल गेट instill in your memory. It will be very easy for you to remember it for a longer period of time. आप या तो ये कर सकते हो, या तो ये मैं ये करती हूँ, ये कर सकते हो, या तो आप जो जनरली लोग करते हैं वो कर सकते हो. Yes. And one more thing I want to say कि my name is not Aranya. This is my channel's handle. इसका मतलब होता है forest. It's a Sanskrit word. In Hindu scripture it means a remote forest, where sages used to meditate or performed penance, right? So एक रामायण में एक स्पेशल कांड भी है which is called as अरण्या कांड. ठीक है, इसमें उन्होंने लॉर्ड रामा के एक्साइल के बारे में इसमें लिखा गया है, when he exiled into the forest. इसका मतलब यही है कि डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, अ प्लेस ऑफ सॉल्टिट्यूड, रिफ्लेक्शन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो दिस चैनल, इट इज़ अ डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ एंड इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रोथ वेर एन आई विल ग्रोथ बाय माई सेल्फ. तो ऐसा. और एक चीज़ पे मुझे आज बोलना है कि मेरा स्टडी प्लान अगर आपने देखा होगा, सो सोशोलॉजी का मैंने कहीं पे भी बात नहीं किया है, द ऑप्शनल. एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है मैं जनवरी से इस पे वर्क करने वाली हूँ, क्योंकि थिंग इज़ कि मुझे मेंस रेडी होना है बाय द मंथ ऑफ जैन. ठीक है, एंड मुझे इसके साथ प्रीलिम्स भी करना है, मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी करना है. तो मेरा लॉजिक यही है कि इफ़ आई एम रीडिंग GS2 तो मैं प्रीलिम्स में भी साइमल्टेनियसली पॉलिटी करूँ, IR करूँ, सोशल जस्टिस करूँ, ऐसे सब्जेक्ट करूँ. GS3 कर रही हूँ तो प्रीलिम्स में भी मैं इकोनॉमी करूँ. अगर आप देखोगे मेरे प्लानर में द सब्जेक्ट्स आर कोइंसाइडिंग. थोड़ा आगे पीछे है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेंस के थोड़े लेक्चर्स कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स. तो थोड़े लेक्चर्स कम हैं, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, बट दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर. पहला लॉजिक ये. दूसरा, मुझे करंट अफेयर्स और CSAT डेली बेसिस पे करना है. दैट इज़ वॉट आई हैव फिगर्ड आउट फ्रॉम माई लास्ट 2 साल के मिस्टेक्स में. आई फिगर्ड आउट कि करंट अफेयर्स और CSAT को मुझे डेली बेसिस पे करना है. तो 4 चीज़ें करो. ठीक है, 4 चीज़ें को करना, प्रीलिम्स, मेंस का एक, फिर करंट अफेयर्स, CSAT. इसके बाद ना जो टाइम बचता है दैट इज़ वेरी लेस, और उतने कम टाइम में मैं सोशोलॉजी तो नहीं कर सकती. आई नीड 4 to 5 आवर्स, अच्छा आवर्स इन माई हैंड, कि मैं उसमें नोट्स बनाऊँ, उसको रिवाइज करूँ, PYQ सॉल्व करूँ. मुझे ऐसे सोशोलॉजी को कवर करना है. तो वो मुझे जनवरी के बाद मिलेगा, जब मेरा मेंस का GS पोर्शन ख़त्म हो जाएगा. जनवरी के बाद मुझे फ्री हो जाऊँगी मैं, तब मैं प्रीलिम्स एंड सोशो करूँगी और करंट अफेयर्स. दैट्स इट. CSAT भी नहीं, CSAT भी मेरा जनवरी तक ख़त्म होगा. बस उसको मैं प्रैक्टिस करूँगी CSAT को. ठीक है, अभी तक स्टार्ट तो नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, बट मुझे पता है मैं करूँगी. आज भी मेरा डेंटल चेकअप था, अगर वो नहीं होता तो आज हमने CSAT कवर कर लिया होता. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. वही है कि इवन इफ आई एम नॉट कंप्लीटिंग माई टारगेट्स, मैं इफ़ यू कांट कंप्लीट योर टारगेट, एटलीस्ट आप उतना अचीव कर लो जितना आप कर सकते हो. आपको वर्स्ट नहीं बनना है, आपको थोड़ा सा बेटर करना है, आपको खुद को ही डिफीट करना है. डिफीट योर सेल्फ एवरी डे. गेट आउट बाय गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ये वॉक करने के बाद इवन आई एम गेटिंग वेरी एग्जॉस्ट. सवेरे उठने का मन नहीं करता, डेली एक ही मोनोटोनस टाइम टेबल को फॉलो करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं. एंड इवन वेन यू आर नॉट, इतना पढ़ने के बाद में भी यू आर नॉट अचीविंग योर टारगेट्स, तब तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता. बट थिंग इज़ कि यू हैव टू कीप गोइंग. आपके बॉडी को धीरे धीरे आदत पड़ेगा. मुझे पता है अभी मैं 8 आवर्स पढ़ रही हूँ, मैं अपने बॉडी को और थोड़ा पुश कर रही हूँ, बट वो नहीं हो रहा. धीरे धीरे व्हेन आई विल बी इन द रूटीन, मुझे 8 घंटे भी कुछ नहीं लगेंगे, फिर 10 घंटे 12 घंटे मैं ईजीली पढ़ लूँगी. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी
uncommon. People are studying for 12 to 15 hours. There are my friends who are in doing MBBS, and they are studying for like 14-15 hours. So it is not a big deal. इतना कोई जो पढ़ रहा है consistency के साथ, consistency is important. Achieving your daily targets is important. And as I said, quantity doesn't matter. It is always about quality. So if you are achieving targets quantitatively, but qualitatively, if I asked you something regarding any one particular topic and you are not able to answer it, so that is not what study is. Study is अच्छे से पढ़ना, qualitatively पढ़ना, even though you are not meeting all of your targets, but जो आपने पढ़ा वो अच्छे से पढ़ो. That's it. तो इतना ही बोलना था वीडियो में. And thanks for the beautiful comment. Thank you for encouraging me. Every views matter, and every subscription matters. You all matters to me, especially the silent watchers who are constantly monitoring my success, my journey. So thank you for being here. And I have read something today, Nishkam Karma in Mahabharata, as Lord Krishna say, कि you have to do your action selflessly without thinking about fruits or what is going to happen in the near future, because that is not in our hands. What is in our hands is to work on ourselves. So that is what I want to say. Even I don't know whether I'll clear this exam or not, but I will give my 100%. I have given my 100% in my previous attempts also. This time also I'll give my 100%. And humans ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं. सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस, स्टिक टू इट, कंसिस्टेंसी से पढ़ो. लोग नहीं पढ़ते हैं, इतना भी नहीं करते हैं. आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप इससे पढ़ो. आई एम बहुत ही, मैं एवरेज के भी बिलो एवरेज में मैं आ रही हूँ. दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्सेप्शनल. people are doing way more than me. They are just not showing. They are not showing, but they are doing. And believe me, I have seen people who are studying a lot. मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और मैं उन्हीं को फॉलो अप कर रही हूँ कि यार इफ़ दे कैन डू वाई आई कांट, मुझे भी करना है. सो येस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट आई एम मोटिवेटिंग फॉर माई सेल्फ. इफ़ यू आर लिसनिंग, आप तुम लोग भी सुन रहे हो, इट फील नाइस कि आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी.